डरावनी सबक आमोज कहानी। गमशदा लड़की और सायों का घर। एक लड़की थी जो एक दिन अकेली शॉपिंग मॉल गई। मॉल में उसे एक प्यारी सी बलीमली जवास के पीछे पीछे फिरने लगी। लड़की को वह बलिया छेलगी, लेकिन आसे अंदाज हने था कि हेबली बाद में इसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। घर वापस आई तो वह ब्लीच पकड़ उसके पीछे घर तक आ गई। लड़की ने इसे भगाने की कोशिश की, मगर वो हबली जैसे कि सियांदी खे ताकत से जड़ी हुई थी और वो हर जगह उसका पीछा करने लगी। कुछ दम बाद लड़कियां अपने एक दोस्त के साथ घूमने निकली। रास्ता सुनसान था। अचानक दोनों का रास्ता एक दूसरे से अलग हो गया। दोस्त दूसरे तरफ रह गया और लड़की गलत रास्ते पर चल पड़ी। वह एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां खामोशी भेड़ लगी। दरख्त झूम रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और हवा में जैसे चरचराहटें सुनाई देती थीं। फिर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उसे दूर खड़े देखने लगे। मगराने के चेहरे धुंधले थे, जैसे वहां इंसान ही न हो। अचानक एक तेज हवा चलियावर लगता था, जिसे कोई सा हाथ लड़की को अपने तरफ खींच रहा हो। फिर वह एक टूटे फूटे पुराने घर में गिर गई। घर बालकल सियावर सुनसान था। फर्श से आवाजें, दीवारों से सरगोशियां और खिड़कियों से चीखें सुनाई देती थीं। वो किसी तरह भागकर उस घर से निकल आई, मगर बाहर भी हालात अदले नहीं। कभी तेज बारिश, कभी वही बच्चे नजर आना, कभी कदमों की आवाजें, कभी चीखें। वह घबराकर जोर से चलाने लगी। दूसरी तरफ आस्कादोस्ता से ढूंढते ढूंढते इसे सुनसान जगह पहुंच गया। लड़की इसे देखकर भेड़ गई, जैसे इसे अपने है दोस्त पर शिका। दोस्त समझ गया कि ही लड़की किसी खौफिया सायों के जीरे असर है। इसने हम से काम लिया, इसे संभाला और फौरन ट्रेन में बैठाकर अस्कीमा के घर ले गया। माँ ने दरवाज़ा खोला तो अपने बेटे की हालत देखकर हैराना और परेशान हो गई। लड़की घर तो पहुंची, मगर दिल से खौफाब थी। मगर उस रात तो हंसोन हंस सकी। जैसे ही आंख खलकती, वही भीगी हुई बली, वही अबचे, वही अंधेरे घर की आवाज़ें फिर उसके कानों में गूंजने लगते। अस्कीमा ने उसकी हालत दी तो वसे अपने पास सुला लिया, मगर आधी रात तक वह चांग खड़की धड़ाम से बंद हुई। माँ ने घबरा कर देखा तो लड़की बस्तर पर बैठी कान पढ़े थी। उम्मी, वो फिर आ गया, वो साया। लड़की की आवाज़ लर्ज रही थी। माँ ने इसे सीने से लगा लिया, मगर इसे खुद भी महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई तीसरी मौजूदगी है। अगले दिन सुबह लड़की को लगा सब ठीक है, मगर जब वो अपने बैग से पानी की बोतल निकालने लगी तो बैग के अंदर से बलि के गैले पंजों के निशान निकले। हालांकि घर में कोई बलि थी ही नहीं। वो घबराकर बैठ गई। इसी दोपहर उसका वो दोस्त जो इसे वहां से बचाकर लाया था, उसके घर आया, लेकिन लड़की ने इसकी तरफ देखा भी नहीं। वो जैसे किसी और दुनिया में खो चुकी थी। दोस्त ने इसकी माँ से कहा, आंटी, मेरा दिल कह रहा है वो जगह अभी भी इसका पीछा कर रही है। माँ ने परेशानी से पूछा, क्या करें अब? दोस्त ने कहा, इसे वापस ले जाना होगा। साये जिससे डरते हैं वो है सच्चाई। हमें जानना होगा कि वहां था क्या। लड़की ने सर झुकाकर कहा, मुझे नहीं जाना, वहां कुछ रहता है। लेकिन अब फैसला हो चुका था। रात के वक्त तीनों दोबारा इसी रास्ते की तरफ निकले। जैसे जैसे वो इस वीरान जगह के करीब पहुंचे, हुआ एक बार फिर भारी होने लगी। दरख्त फिर हिलने लगे और अचानक वही बच्चे सड़क के किनारे खड़े दिखाई दिए। इस बार वो खामोश नहीं थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। लड़की चीख पड़ी, उम्मी, यही थे, यही मुझे देखते थे। दोस्त ने इसका हाथ पकड़ा, डरो नहीं, उनकी कहानी अधूरी है। ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, ये सिर्फ तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। अचानक बच्चों के पीछे वही साया नमोदार हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता हुआ में तैरता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। माँ ने कलमा पढ़ा और लड़की को अपने बाजू में लिया। साया रका, साया रका, और फिर तेजी से घूमता हुआ इन सब के इर्द गिर्द एक तूफान की तरह चक्कर काटने लगा। दरख्त कांपने लगे, टूटी इमारतें हिलने लगीं और जमीन जैसे चीखने लगी। फिर साया अचानक रका, लड़की के चेहरे के सामने आया और धीरे से बोला, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। लड़की बेहोश हो गई। आगे क्या होगा